करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, दिल्ली सरकार शर्म करो, केजरीवाल शर्म करो। सर नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। आप आए हमारी आवाज़ को करने के लिए। हम पिछले 27 तारीख से इस धरने में बैठे हुए हैं और आंदोलन कर रहे हैं। बेरोजगारी आंदोलन हो गया ये, जो आज बेरोजगारी चरम सीमा पे, आज 37 दिन हो गए और सरकार के लोकतंत्र के अंदर में 37 दिनों के अंदर भी कोई मांगे पूरी नहीं हो रही है, कोई मांगे नहीं मानी जा रही है। तो मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र नहीं है, ये राजतंत्र है, ये अधिकारी तंत्र है कि जहाँ पर लोकतंत्र के अंदर में जब मांगे ना मानी जाए, बेरोजगार को रोजगार ना दे पाए सरकार, तो फिर इस सरकार का कोई फायदा नहीं है। ये सरकार जो बनी हुई थी, इसने कहा था 2 लाख रोजगार देंगे हम दिल्ली के युवाओं को, और जो भारत की सरकार जो केंद्र शासित प्रदेश है, उन्होंने कहा था 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन दोनों का वादा पूरा नहीं हुआ। 2024 का इलेक्शन आ गया है, तो जितने भी युवा हैं आज पढ़ाई लिखाई करके उनको नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो आज ये स्थिति देश की पैदा हो रही है, भारत की, कि नौकरी नहीं है, ना रोजगार है, वो कमाने कहाँ पर जाएं, कहाँ पर नौकरियां करें, पढ़ाई करके डिग्रियां लेकर अपने घर पे रखें या कहीं पकौड़े तलें। आज बेरोजगारी कितनी चरम सीमा पर है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आज दिल्ली के अंदर में पूरे देश से लोग आ रहे हैं, रोड मैप बन रहा है हमारा, प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा बता दिया जाएगा। पूरी दिल्ली के बॉर्डर पर हमारे लोग जो देश से आ रहे हैं वो घूमेंगे, और बेरोजगारी की चरम सीमा है वो युवा बताएंगे कितनी बेरोजगारी है। देश के अंदर कोने कोने पर जाएंगे और सिग्नेचर अभियान होगा देश के बॉर्डरों से। और जितने भी ग्रामीण क्षेत्र से युवा हैं जिनको नौकरी नहीं मिल रही, ना फौज में, फौज की नौकरी 3 साल की कर दी गई है, तो इसके विरुद्ध में सारे युवा नाराज हैं और सारे युवा दिल्ली के अंदर में आ रहे हैं। दिल्ली के बॉर्डरों में घूमेंगे। दिल्ली के अंदर में ना इंडस्ट्री है, ना कोई ऐसा कमाने का खाने का साधन है, तो युवा कहाँ जाए। आज जो नौकरी लगी थी वो भी आज हटा दी गई 10,792 लोगों की। तो अब स्थिति इतनी खराब हो चुकी है देश की कि अब सारे के सारे जो ग्रामीण क्षेत्र से, जो शहरी क्षेत्र से, सारे लोग दिल्ली के अंदर में आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर में आएंगे और बॉर्डर पे हम सिग्नेचर अभियान करेंगे। और सिग्नेचर अभियान के अंदर हमारे कुछ क्वेश्चन होंगे कि सरकार ने हमें रोजगार देने का वादा किया था, दोनों सरकारों ने, दोनों ने रोजगार नहीं दिया। तो सबसे पब्लिक से जो फीडबैक आएगा वो राष्ट्रपति को देंगे, माननीय राष्ट्रपति को, और माननीय एलजी साहब को देंगे, दिल्ली और देश के अंदर क्या स्थिति आ रही है, और प्रधानमंत्री जी को देंगे। बिल्कुल भी नहीं सर, मैं कहता हूँ इस राज्यपाल का ना कोई फायदा नहीं है। मैं कहता हूँ इसको भी जेल के अंदर में डाल दो, इस्तीफा ले लो उससे भी, इसका भी कोई फायदा नहीं है। ये जब 37 दिन के अंदर लोकतंत्र के अंदर में, उसे कौन सा इलेक्शन लड़ना था राज्यपाल जी को, वो तो मामले को संज्ञान में लेते। हम डेली एप्लीकेशन दे रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, उनके यहाँ पर भी धरना दिया, लेकिन कोई संज्ञान में नहीं ले रहे। ना एलजी साहब ले रहे हैं, ना भारत के प्रधानमंत्री साहब ले रहे हैं, ना देश ये इस राज्य के मुख्यमंत्री साहब ले रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है ये। मंच से जो है मुख्यमंत्री जी को संदेश देना चाहेंगे सर, एक बार बताना मुख्यमंत्री जी को। संदेश सर संदेश नहीं है, ये जन संदेश है, पूरी जनता बैठी हुई है। और ये तो 2024 में दिखाएगी ये अपने मत से कि क्या संदेश देना है। ये सामने बैठे हुए मुख्यमंत्री साहब, बिल्कुल ये देखो, आप सचिवालय है और सचिवालय से पैदल भी आ जाए ना तो एक रोड पार करते हम मिल जाएंगे उनको, लेकिन यहाँ पर भी नहीं आ रहे। हम पिछले 37 दिनों से ढूंढ रहे हैं कि मुख्यमंत्री साहब कहाँ गए दिल्ली के अंदर में, और कहाँ क्या स्थिति आज पैदा हो रही है दिल्ली के अंदर में। लेकिन ये आपको बताना चाहता हूँ, ये सरकार जो बनी थी, ये लोकपाल बिल लाने के लिए, अन्ना हजारे जैसे से पैदा हुए केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी बनाई थी। आम आदमी के मतलब आम जनता के, ये क्या वीआईपी लोग हैं, ये मंत्री के लोग हैं, ये मंत्री के लड़के हैं, ये किसी विधायक के लड़के हैं, ये या किसी अधिकारी के लड़के हैं, या किसी उद्योगपति के लड़के हैं। ये भी तो आम आदमी है, गरीब आदमी है, इनसे मिलना नहीं चाहिए था। इसी सचिवालय से पहले जनता दरबार चलाते थे, मुख्यमंत्री जब बने थे हम जनता दरबार चलाएंगे, जनता से पूछकर काम करेंगे। आज कहाँ गई वो सरकार, कहाँ गए वो लोग? इनको कुछ नहीं है, इन्हें खाना पीना था और इन्हें देश को पैसा को लूटना था और इन्हें घोटाले करने थे। अब ये जेल के अंदर में जाएंगे, अपने आप इनके घोटाले समझ में आ जाएंगे, अपने आप जेल से बाहर नहीं निकलने वाले। इतने गलत काम करने के बाद इन्हें माफ नहीं करेगी जनता दिल्ली की और देश की। कोई मंत्री आप लोगों से मिलने आया? सर कोई मंत्री नहीं है। ट्रांसपोर्ट मंत्री कैलाश गहलोत जी के पास में गए थे, वो अपने घर से निकलने को तैयार नहीं है, वो बड़ी बड़ी कोठियों में बैठे हुए हैं।
कहाँ से आम आदमी पार्टी और मंत्रियों के पास में बड़ी बड़ी कोठियां आ गई और उस पर सुरक्षा लगी हुई, सुरक्षा गार्ड लगे हुए, वो घुसने नहीं देते। ज्ञापन देके कहते हैं आप जाओ, हम मंत्री जी अपॉइंटमेंट होगी जब मिलेंगे आपसे। सर एक बार मुख्य मांगे अपनी बताइए क्या। सर मेरी मुख्य मांग हम सभी लोगों की है, 10,792 लोगों की, कि आप हमें रोजगार दे दो, नौकरी दे दो, चाहे आप कहीं पे भी दे दो, चाहे आप एमसीडी के अंदर में दे दो, चाहे आप भारत सरकार के किसी भी केंद्र के अंदर में दे दो, किसी राज्य के अंदर में दे दो, हमें रोजगार दे दो। हम युवा हैं, हमें रोजगार चाहिए। आपने बेरोजगार, आपने 1968 का एक्ट का हवाला देकर कि सिविल डिफेंस निष्काम सेवा के लिए बनी हुई है, तो नौकरी लगाने का काम आपने करा, गलत काम आपके अधिकारियों ने करा, आपके दिशा निर्देशों पर हुआ, तो वो लोग क्यों नहीं सस्पेंड हुए? कि भाई निष्काम सेवा थी तो वो लोग भी सस्पेंड होने चाहिए थे, वो अधिकारी भी, मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए था, लेकिन किसी ने नहीं। ये 10,792 लोगों को जबरदस्ती हटा दिया, जाओ आप अपने घर चले जाओ। 1968 का मामला था, आपको नौकरी नहीं दे सकते थे हम, तो आपने ही तो दी थी नौकरी। हमारा कोई आदमी गया था क्या आपके पास में कि हमें रोजगार दे दो सिविल डिफेंस के अंदर में? रोजगार आपने खोले, हमें भी पता था निष्काम सेवा है, हमें पता था आपदा के अंदर काम करने वाली संस्था है सिविल डिफेंस, तो ये गलती आपके आईएएसओ ने करी, आपके मंत्रियों ने करी, तो सजा हम भुगते, सजा ये भुगतेंगे ना। केजरीवाल आने से पहले सिविल डिफेंस को बहुत उसमें लिया था, क्या नाम रे, कह रहे थे इनको पक्के करेंगे, इनको परमानेंट करेंगे, इनको पुलिस का दर्जा दिलाएंगे, तो उन्नमें से कुछ भी नहीं हुआ था, याद आया क्यों? सर बिल्कुल भी उसके अंदर में ऐसा होता तो आज हम रोड पे बैठ जाते। पक्का तो छोड़ो, इन्होंने कच्चे कर्मचारी के तौर पे भी नहीं रखा, हमें रोड पर छोड़ दिया लाकर। ये रोजगार देने का काम करती है सरकार, ये रोजगार छीनने का काम कहाँ से कर लेगी? ये मुख्यमंत्री साहब एक बार बनने के बाद में जिंदगी भर पेंशन लेते हैं, हमारे युवा 25 साल में रिटायरमेंट दे दी है इन्होंने। ये कहाँ से ये न्याय है इस मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी का? मैं दोनों सरकारों से कहना चाहता हूँ, आपने इस मामले को संज्ञान में नहीं लिया तो बेरोजगारी लोग, जितने बेरोजगार हैं युवा, जितने पढ़े लिखे लोग हैं, वो दिल्ली के अंदर में आ रहे हैं और दिल्ली के अंदर में आएंगे, बॉर्डरों से लेकर पूरे देश के अंदर में जोड़ेंगे। बेरोजगारी जोड़ो ये आंदोलन होगा और इन्हें जवाब देना पड़ेगा कि आपने 2 करोड़ का ना वादा भी पूरा किया। ये जुमले वाली सरकार नहीं चलेगी इस देश के अंदर में, जुमले वाली सरकार हटेंगी इस देश से।